अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकुर रोड पर। पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक रमज़ानुल मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले रमज़ान में हम सब इकट्ठे रोज़े रख रहे होंगे पाकिस्तान में, एक साथ हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अपनी आज़ाद फ़िज़ा के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे। तो आलिया हमजा साहिबा जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमज़ान 2025 के हवाले से पॉलिसी, अपने इलाकों में डेली स्ट्रीट अफ्तार रोज़ा खुलवाओ मुहिम जो है उसका आगाज़ किया जाए और वहाँ पे पाकिस्तान के लिए और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए दुआ की जाए। और इमरान खान साहब के जो रमज़ान लेक्चर हैं 2023 में जब वो आवाम के साथ अफ्तारियाँ कर रहे थे तो उनको जो वीडियोज़ मौजूद हैं उनको इसका हिस्सा बनाया जाए। डोर टू डोर मुहिम जो है वो शुरू की जाए। तरावी नमाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पैगाम वाले जो फ्लायर्स की तकसीम की जाए, छोटे वो होते हैं, वो दिए जाएँ लोगों को तरावी की नमाज के बाद। और इसके बाद उन्होंने कहा जी रमज़ान सपोर्ट पैकेज की तकसीम की जाए। इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन के स्टिकर्स जो हैं वो दिए जाएँ लोगों को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर और पैगाम वाले फ्लायर्स के साथ रमज़ान मुबारक के जो है पैगामात लोगों तक पहुँचाए जाएँ। ये जनाब आलिया हमजा साहिबा ने एक चले रमज़ानुल मुबारक एक बड़ा मुक़द्दस महीना है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो साथ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी जारी रखेगी और इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचाएगी। इमरान खान साहब का नाज़रीन जो स्टेटमेंट था उसमें 2-3 चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने एक बात कही कि इन तारीख हालात के बावजूद, ये टाइम मैगज़ीन में जो उनका इंटरव्यू छपा है उसके कुछ और मंदरजात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन तारीख हालात के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पहले से कहीं ज़्यादा बेदार और बाखबर हैं। वो झूठ को पहचानते हैं और इनका अज़म मुझे उम्मीद देता है इंसाफ और वक़ार की जद्दोजहद आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी जंग है जो लड़ने के काबिल है। मुझे पुख्ता यकीन है कि सच्चाई गालिब आएगी। इसी तनाज़ुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी में उनकी तारीखी हलफ बर्दारी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी शानदार सियासी वापसी साबित करती है कि साबित कदमी और अवाम की मर्जी ही असल ताकत है। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैं पाकिस्तान के लिए अपने विजन पर कायम हूँ, एक ऐसा मुल्क जो इंसाफ, मौक़े और मसावात पर कायम हो। आगे का रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम अपनी साबित कदमी से इन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। मिलकर हम आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तामीर करेंगे। नादरीन, एक डेवलपमेंट हुई है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नईम हैदर पंजूथा साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, पहले मैं वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं। खबर देख लें आप। खबर ये है कि ATC जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर वाले एहतजाज के मौका पर 6 रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के केस में मुलजिम हाशिम अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर दी है। ये 3 महीने पुराना वाक़या अगर आपको याद हो तो, और 26 नवंबर से एक दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाजी काफिला लेकर रास्ते में थी और आ रही थी। तो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि 6 जो अहलकार हैं उनके ऊपर 3 गालिबन इसमें रेंजर्स एहलकार थे, एक इसमें 2 दूसरे सिक्योरिटी एहलकार थे और एक सिविलियन भी था जो इसमें इलियास नाम का जांभक हो गया था। तो ये गाड़ी चढ़ा दी थी। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि रेंजर्स की गाड़ियां बहुत तेज़ी से वापस भागी है, उसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। कुछ रिपोर्ट किया गया कि ये हाशिम नामी एक शहरी है, उसकी गाड़ी के नीचे कुचले गए हैं रेंजर्स के एहलकार। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसका एलिगेशन भी लगाया गया था और बड़ा शोर मचा था पाकिस्तान के मीडिया पे। अब हुआ ये है कि इनकी ज़मानत हो गई है। इस पे नईम हैदर पंजूता साहब ये कहते हैं कि जो 6 रेंजर्स एहलकारों को जिसने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मारा, उस मुलजिम की 3 माह में ज़मानत हो गई है।
क्योंकि उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि पुरअमन एहतजाज करने पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमा और कारकुनान 2 साल से नाहक कैद हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब ये लोग तकरीबन पौने 2 साल से ये लोग गिरफ्तार हैं, इनकी ज़मानतें नहीं हो रही। कई लोग जो हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया वो भी गिरफ्तार हुए और कई महीने वो जेलों में रहे। लेकिन यहाँ पे 6 कत्लों का मामला है, लेकिन ज़मानत हो जाती है, और वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसलिए ज़मानत नहीं मिलती। अब जो लेटेस्ट खबर वो ये है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 2 खबरें हैं ना। एक खबर जो पहली आई वो ये आई कि रेंजर एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाले मुलजिम को जो है वो ज़मानत दे दी गई है, और इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ज़मानत मंजूर की है। अब दूसरी खबर जो है वो भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ही है, और वो खबर यह है कि 26 नवंबर को एहतजाज करने वाले 52 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कत्ल करना छोटा जुर्म है, अपने हक के लिए एहतजाज करना बड़ा जुर्म है। अब ये सहाफ़ी भी ये नुक्ता उठा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सेम डे के अंदर कुछ लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया और वो जुडिशल रिमांड पे चले गए, उन्हें आज 3 महीने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा। और एक गाड़ी ऐसी थी जिसको एक ड्राइवर चला रहा था, उसने 6 लोगों को कुचल दिया और आज उसकी ज़मानत हो गई। तो ये बहुत अजीब, सुनने में नहीं लगता, ये प्रैक्टिकली बहुत अजीब है। पाकिस्तान की अदलिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से अवाम के अंदर कोई पॉजिटिविटी पैदा नहीं होती, ऐसी चीज़ों से अवाम के अंदर कोई मुस्बत मैसेज नहीं जाता, बल्कि लोग ये समझते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं और हमें इसलिए दबाया गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा ना इसका, यानी पीटीआई इसको अपने फ़ायदे के लिए क्यों ना इस्तेमाल करेगी। पीटीआई के पास तो कहने के लिए एक ही जुमला है कि जनाब सेम डे में 6 कत्ल हुए, कातिल जो है मुलजिम उसको ज़मानत दे दी गई, और जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनको जेल भिजवा दिया गया, और उनकी 3 महीने के बाद भी ज़मानत नहीं हो रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो जब इस तरह का आप उसके सामने मवाद उसको देंगे तो वो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएगी। तो आप तहरीक इंसाफ को खुद मौका देते हैं कि वो ये साबित करें कि वो बेगुनाह है और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। नाज़रीन, जो ज़ाती पैसे से तशहीर की गई है, जो इश्तिहार लगाए गए हैं, वो अब गले पड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें राजा बशारत साहब ने एक केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ायद ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनने से पहले 2 सितंबर 2022 को एक फ़ैसला किया था, उसका हवाला दिया है राजा बशारत साहब ने। तो बशारत राजा साहब ये कहते हैं जनाब के सुप्रीम कोर्ट सरकारी पैसे से ज़ाती तशहीर पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जो है वो कार्रवाई करे, और जो दरख्वास्त दायर की गई वो पीटीआई के रहनुमा बशारत राजा साहब ने दरख्वास्त दायर की है, और काजी साहब के फ़ैसले का हवाला भी इसके अंदर दिया है। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं।